माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बाज़ार से भी बेहतर घर पे बनाया हुआ टमाटो केचप माशाल्लाह रेडी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया, ना कोई हमने इसमें केमिकल शामिल किया, ना कोई हमने इसमें फूड कलर शामिल किया, और माशाल्लाह फिर भी इतना ज़बरदस्त कलर और माशाल्लाह इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टमाटो केचप की रेसिपी के साथ। टमाटो केचप की ये रेसिपी फैक्ट्रीज़ में किस तरीके से बनाई जाती है, उसी तरीके से घर में आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि केमिकल की बजाय आप इसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें और कितने अरसे तक आप इसको महफूज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। टमाटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 किलो टमाटर लिए और इनको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिए। अब सबसे जो मेन चीज़ है वो ये समझने की कि किस तरह के हमने टमाटर लेने हैं। बिल्कुल सुरख पके हुए टमाटर होने चाहिए, कच्चा टमाटर इसमें इस्तेमाल नहीं करना, इस तरीके का सड़ा हुआ टमाटर इसमें इस्तेमाल नहीं करना, इस तरीके का गला हुआ टमाटर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम घर पे क्वालिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जब सीज़न में सस्ते हों तब लेके आप बनाएं तो आराम से जो है ना बचत भी होती है और क्वालिटी भी अच्छी। अब सबसे पहले इनको ये वाली साइड से नहीं काटना, यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से लगा के इसी तरह सबको तैयार करना है। बहुत ही आसानी के साथ घर पे बन जाता है, टाइम भी बहुत कम लगता है, और बाहर से इतना जो है ना वो हम महंगा लेके आते हैं, फिर क्वालिटी का कोई पता नहीं होता किस तरह के उन्होंने इतने प्रोटोकॉल से साफ़ सुथरे टमाटर तो नहीं लिए होते। वो तो जैसा जो भी हो सारा कुछ इस्तेमाल होता है उसमें। इस तरीके से अगर साइड पे थोड़ा सा हो आप उसको नीचे जो है ना बिल्कुल उतार दें। इस तरीके से करके जो साफ़ हिस्सा है वो इस्तेमाल करें। टमाटरों की कटिंग सबकी हो गई है, जो ख़राब थे उनको मैंने साइड पे निकाल दिया। अब हम अगला काम करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1.5 लीटर पानी है जो मैंने एक कढ़ाई में शामिल कर लिया है। इसको ऊपर से कवर करूँगी और अच्छी तरह इसे गर्म होना चाहिए, खोलता हुआ पानी होना चाहिए। पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके का बॉयल आ रहा है। अब इस पॉइंट पे टमाटर जो हमने रखे हुए ना कट लगा के वो इसमें शामिल करेंगे, और इनको हमने कवर करके ना 5 मिनट तक इनको पकाना है, कवर करके। और इसी पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था जो छोटे पीसीज में मैंने काट लिया है। 10 जवे लहसुन के हैं, ये इसमें शामिल करूँगी। इसकी जगह पे आप लहसुन अदरक का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो आपने इस पॉइंट पे शामिल नहीं करना। वो किस पॉइंट पे शामिल करना है वो मैं आगे चल के बताऊँगी। और अब इनको कर देना हमने कवर 5 मिनट तक के लिए। दरमियान में 1-2 मरतबा आप इसको हिला सकते हैं। टमाटरों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं छिलका कितना नरम उनका हो चुका है। अब इनको हम नीचे उतारेंगे। अगर टमाटर बहुत ज़्यादा मोटे हों और इतने टाइम पे छिलका अच्छी तरह से ना उतर रहा हो तो आप 5 मिनट और भी लगा सकते हैं इनको। अब यहाँ से हम एक एक टमाटर लेंगे और यहाँ पे रख के एक ये कांटा मैंने ले लिया और छुरी इसके साथ हम जो है ना इसका छिलका ये देखिए बहुत आसानी से उतर रहा है। इसी तरीके से उतार लेना ऊपर से इस तरीके से करते हुए, और ये वाला जो सिरा है ना इसको छुरी से काट देना है। और ये देखें कितनी आसानी से निकल गया। इसी तरीके से हमने सब के छिलके नीचे उतार लेने। और ये जो लहसुन अदरक हमने डाला हुआ है ना, ये जब भी दरमियान में आपको नज़र आए आपने इस हिस्से में इसको निकाल लेना है, क्योंकि अभी इसको हमने फेंकना नहीं है। इससे हमने जो है ना वो काम लेना है, इसको हमने शामिल करना है उसके अंदर इस तरीके से। अभी ये गर्म है तो इस वजह से मैं कांटा और छुरी का सहारा ले रही हूँ। अगर ठंडे हो जाएं तो आप हाथ की मदद से भी इन छिलकों को निकाल सकते हैं।
सभी टमाटरों के छिलके उतार के उनको ठंडा कर लिए। यहाँ पे मैंने मिल्क शेक वाला जग ले लिया और अदरक लहसुन भी इसके साथ ही शामिल है। इसमें डाल के तो अच्छी तरह से इनका पेस्ट बना लेना है। अगर कोई थोड़ा बहुत छिलका रहता भी होगा तो कोई बात नहीं, जो हमने आगे जाके इसके साथ करना है ना वो उसमें वो भी निकल जाएगा। और जो पानी इसके साथ आ रहा है ना, ये टमाटरों का ही पानी है, इसलिए इसको भी साथ ही जाने देंगे। अब इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। टमाटर का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। यहाँ एक अदद बॉल लिया और छन्नी ले लिया, आटा छानने वाली। अब इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको हमने छान लेना है, इस तरीके से करते हुए। ये देखिए नीचे बिल्कुल जो है ना साफ़ सुथरा पेस्ट निकल रहा है। ऊपर जो भी बीज और छिलका अगर कोई रह गया होगा तो वो सारा कुछ ऊपर रह जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे को छान लूँगी। ये सारा पेस्ट मैंने निकाल दिया और ये आप देख सकते हैं उसके बीज और जो कोई भी थोड़ा बहुत छिलका होगा वो सारा कुछ निकल गया। और देखिए माशाल्लाह कितना फ्रेश, अभी बन के तैयार नहीं हुआ लेकिन इतना माशाल्लाह फ्रेश लग रहा है ना। और अब हम अगला काम शुरू करते हैं। अब दोबारा से कढ़ाई रखेंगे हम चूल्हे पे और ये जो पेस्ट हमने टमाटर का तैयार किया ये इसमें डालेंगे। अब इसको शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी 5 टेबलस्पून चीनी और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। और अगर आपने इसमें लहसुन अदरक ना शामिल किया हो, उसका पाउडर शामिल करना हो तो वो आप इस पॉइंट पे शामिल करेंगे। और अब इसको हमने इतना पकाना है, इसमें जो है ना इतना पकाना है हमने इसको कि सारा अंदर जो इसके पानी है ना वो खुश्क हो जाए। और इसको मतलब आधा पानी अभी जब तक रहता होगा तब एक जो है ना वो सीक्रेट चीज़ इसमें शामिल करनी है, जिसकी वजह से हम इसको 3-4 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, अभी इसको मैं आधा पकने दूँगी इसी तरीके से हिलाते हुए मुसलसल। और अगर इसका कलर ठीक ना आए तो आप इस पॉइंट पे फूड कलर रेड जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसका खुद का कलर ही बहुत ज़बरदस्त आया है, तो मैं इसमें कलर शामिल नहीं करूँगी। इसी तरीके से मैं इनको पकाऊँगी। इसका तकरीबन आधा जो पानी है ना आप देख सकते हैं, ये देखें खुश्क हो चुका है, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया ये। इस पॉइंट पे आके तो मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून वाइट सिरका। ये इसमें टेस्ट भी लेके आएगा और इसको जो है ना 2-3 माह तक ख़राब भी नहीं होने देगा। अगर आप इसको फ्रिज में इस्तेमाल करें रख के तो 2-3 माह आराम से गुजर जाएंगे, इससे ज़्यादा बल्कि अरसा जो है ना वो निकल जाएगा। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ, अभी इसको हमने और पकाना है। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ। ये प्लेट देखें, इस पर मैंने पहले लगाया था तो इसके नीचे जो है ना पानी का कतरा आपको नज़र आ रहा है ना, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। और यहाँ भी देखें उससे तो गाढ़ा है लेकिन फिर भी पानी का कतरा आ रहा है। जब बिल्कुल यहाँ हम डालेंगे और पानी नहीं आएगा तब ये होगा तैयार। अभी इसी तरह इसे पकाते रहना है और ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गाढ़ा समझ के नीचे उतार लेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा बहुत कम दिनों में। केचप माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे लगा के मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह ज़रा भी नीचे पानी नहीं आ रहा पहले की निस्बत। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको मुसलसल हिलाते रहना है और बहुत ज़्यादा ना इससे बबल उठते हैं, इसलिए हाथों को बचा के अब इसको मैं नीचे उतारूँगी और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बाज़ार से भी बेहतर घर पे बनाया हुआ टमाटो केचप माशाल्लाह रेडी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया, ना कोई हमने इसमें केमिकल शामिल किया, ना कोई हमने इसमें फूड कलर शामिल किया। और माशाल्लाह फिर भी इतना ज़बरदस्त कलर और माशाल्लाह इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त बना है, बाज़ार से भी माशाल्लाह बेहतर। और इसको आप फ्रिज में रखें, बोतल बस आपने ध्यान रखना कि शीशे वाली इस्तेमाल करें, बेहतर है, क्योंकि इसमें ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं।
और फ्रिज में रख के तो आप माशाल्लाह इसको जो है ना 3 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह आप देखें, यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम इनका ख़्याल करके जिन दिनों में ऐसी चीज़ें सस्ती होती हैं उन दिनों में लेके तो थोड़ी-सी मेहनत से ये चीज़ें घर पे तैयार करें। एक तो क्वालिटी अपनी मर्ज़ी की होती है और दूसरा फिर हम लोग जो है ना वो अपना बचत भी कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा महँगे ब्रांडेड हमें ये इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी पड़ती। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और कारआमद रेसिपी है। इसे ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मिलने-जुलने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हैंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।